अब एस्टेरडी में यह ध्यान देना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी पर आधारित यह चैप्टर है। जैसे पहला सवाल है, पहले ये कंफर्म हो लें कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका पहला सवाल है, सेम इसी तरह का पहला सवाल है। यह है चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के अंदर का ये केंद्र है। फटाफट देख लिया जाए। एक ये रेखा बाहर तक गई है और एक ये है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी और यह ई बाहर निकला हुआ है। अब इसमें ये कह रहा है कोण डी 115 डिग्री, कोण सी 105 डिग्री, कोण ए 75 डिग्री। तो अब इस कोण का मान निकालना है। कह रहा है कि कोण सी बी ई यानी इसी कोण का मान निकालना है। तो यहाँ हमको पहुंचने के लिए हम पहले यहाँ पहुंचेंगे। अब हम ये देखेंगे इसके सम्मुख कोण ये है, कोण डी के सम्मुख कोण बी है। तो कोण डी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस नियम से कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी दिया है 115 डिग्री और प्लस कोण बी बराबर 180। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। कोण बी बराबर 180 माइनस 115 डिग्री। तो कोण बी बराबर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से नहीं घटेगा 65 डिग्री। तो ये हमारा मिल गया 65 डिग्री। अब ये 65 डिग्री हो गया तो इस कोण के लिए ये बहिष्ठ कोण कहलाएगा। तो अब हम ये देखें कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हैं तो ये फिर 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री में देख रहे हैं कि हमको ये बन गया है 65 डिग्री। तो ये कितना होगा, तो 180 में से 65 घटा देंगे, हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। कोण सी बी ई बराबर 180 माइनस 65 डिग्री। तो सी बी ई बराबर 10 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 1 ये उतर गया 115 डिग्री। तो इसका आंसर 115 डिग्री होगा चक्रीय चतुर्भुज के हिसाब से। इसी तरह का अगला सवाल भरना है। फिर अब हम दिखा दे रहे हैं प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 इसका है, 2 आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में दिखा रहा है कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। वृत्त के केंद्र से होती हुई जो रेखा गई है व्यास रेखा है। व्यास रेखा का नाम ए बी रखा है, ए बी। इसके बाद अर्धवृत्त में कोण बना है ये सी। आप जानते हैं अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, ये है सी। और इधर बना है पी, यहाँ है एक यहाँ है और ये है पी। इसमें क्या पूछ रहा है, यदि जीवा AC बराबर जीवा BC
ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, मानो ये दोनों बराबर हैं आपस में, ए सी इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो कोण ए बी सी निकालना है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, इस कोण का मान पूछ रहा है, इसको निकालना है। फिर कोण ए सी बी प्लस निकालना है, कोण ए सी बी प्लस प्लस कोण ए पी बी, इसका मान निकालना है। तो देखा जाए पहले ए बी सी का मान, कोण ए बी सी बराबर, देखिए कोण ए बी सी, तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, तो ये हो गया 90 डिग्री नियम से। अब 90 डिग्री हो गया तो ये आपका, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों वृत्त की जीवाएं हैं। तो दोनों वृत्त की जीवाएं हैं तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री की ये बन रहे हैं। तो हम टप्पा यहाँ पहुँच जाएंगे 45 डिग्री, तो ये आपका आ गया क्लियर 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो आंसर ये हो गया। अब हमें निकालना है, अब हमको इसको निकालना है, ए सी बी यानी यह, तो यह 90 डिग्री खुद ही दिया हुआ है, कोण ए सी बी प्लस कोण ए पी बी बराबर, तो ये हमारा 90 डिग्री है, ए सी बी यह 90 डिग्री है, और ए पी बी, अब देख लीजिए यह भी अर्धवृत्त में बना हुआ है, तो यह भी 90 डिग्री ही होगा। ये अर्धवृत्त के नियम से, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है उसके नियम से, तो 90 प्लस 90 बराबर हो गया 180 डिग्री, एक आंसर दिया। इस तरह से हम पहुंचते जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए, फटाफट नोट करिए। प्रश्न नंबर 4, इसका प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 है, इस तरह का एक वृत्त है, वृत्त में एक ए बी व्यास रेखा है, ए बी व्यास रेखा है, ये केंद्र है, ए बी व्यास रेखा है, और यहाँ आपका बना हुआ है वृत्त, ये चीज, और ये है सी। तो फिर अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है, ये फिर 90 डिग्री आपको मिल गया नियम से, 90 डिग्री। इसके बाद यह आपका 30 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये 60 होगा। अब कह रहा है कि और ए बी, हाँ ये 40 दिया हुआ है, एक यहाँ है डी, यहाँ है डी, तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, और ये हो गया। यह जो 40 डिग्री है दिया हुआ है, फिर यह 90 डिग्री हो जाएगा नियम से, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। अब ये कितना होगा, तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 90 प्लस 40 130, 130 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 50, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया। अब जो आपको पूछ रहा है लिख दीजिए, कह रहा है कि ए सी डी कोण सी ए डी, तो सी ए डी देख लीजिए, सी ए डी, यह दोनों कोण, तो आप दोनों कोणों को जोड़ लीजिए, 30 प्लस 50 बराबर 80 डिग्री, एक आंसर ये हो गया आपका। इसके बाद सी बी डी, कोण सी बी डी बराबर सी बी डी, यानी यह पूरा कोण, तो ये 40 है, और ये आपका 60 होगा, क्योंकि 90 ये 30 ये
तो 90 30 120 और 60 180, तो ये 60 हो जाएगा। तो 40 प्लस 60, 40 प्लस 60 बराबर 100 डिग्री। ये है 100 डिग्री। तो एक आंसर ये। इस तरह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, 7वां सवाल है, चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर है। ये चक्रीय चतुर्भुज में दिखाया है ऐसे है, ऐसे। तो नाम दिया है ए बी सी और डी। ये है 2x, 2x डिग्री। वृत्त का केंद्र है O, और ये है x डिग्री, x डिग्री। तो x का मान पूछ रहा है, बहुत सरल है। x का मान आप जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसके नियम से चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या सम्मुख कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इस नियम से हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। दोनों का मान रख दीजिए। 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री। यह हो गया 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/3, 3 से कहा 3 छक 18, 60। तो x बराबर 60 डिग्री। यह आंसर नोट कर लीजिए, बस लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो व्हाट्सअप करिएगा कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है। अब ये चैप्टर समाप्त हम करते हैं, फिर अगले दिन अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। इसमें का जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा।